हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो टाइटल से तो समझ आ ही गया होगा कि टॉपिक क्या है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ कुशल आहूजा की और कैसे मैं उनसे रिलेट करती हूँ। जितना मैं कुशल को उनके इंटरव्यू से या उनके फ़ैन से या फिर उनके जो इंस्टाग्राम इंटरेक्शंस हैं या फिर उनके को आर्टिस्ट के से जान पाई हूँ कि वो बहुत इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं और वो ओवर थिंकर हैं। और ये जो 3 ट्रेड्स अभी मैंने कही हैं ना, ये 3 ट्रेड्स मुझ में भी हैं। और ज़िंदगी के 40 प्लस जो ईयर होते हैं ना, 40 प्लस ईयर्स, मैंने अपने आप को किसी को पता नहीं लगने दिया है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या फ़ील करती हूँ और क्या गुज़र के आई हूँ, क्या डील किया है। तो मेरा किसी को नहीं पता चलता था। ओनली उन लोगों को जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं या मेरे साथ एक टाइम पे रह रहे हैं, वो ही कहीं जान पाते थे कि कुछ हुआ है, कुछ गुज़र रहा है, क्या मूड है, क्या बिहेवियर है। अदरवाइज़ लोगों को नहीं पता चलता। क्यों? हाँ, क्योंकि हम खुद के लिए एक बाउंड्री बना लेते हैं जहाँ हम कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और जहाँ हम अपने आप से भी डील कर पाते हैं। और जब जब भी हम इन इमोशंस से गुज़र रहे होते हैं, किसी इमोशन से या किसी ओवर थिंकिंग से, वो टाइम पीरियड जो होता है ना, उसमें हम खुद को खुद ही संभालते हैं, खुद को खुद ही समझाते हैं और दूसरा कोई और हमें नहीं समझा सकता है। तो इसलिए हमें पता हो जाता है कि हम अभी हर्ट हुए हैं और हम या ओवर थिंकिंग जोन में हैं। तो हम खुद को एक 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 बाउंड्री के अंदर कर लेते हैं जब तक हम खुद को सही नहीं कर लेते हैं या हम समझ नहीं लेते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि कुशल के साथ भी ये सब होता होगा। और जो करीब में होते हैं लोग, फिर उनको भी इशू होता होगा क्योंकि हम बंद कर लेते हैं अपने आप को और हमारे मूड छुपा ही नहीं पाते हैं हम उनके सामने उस टाइम पे। अगर हम उनसे बात करने के मूड में नहीं हैं तो हम नहीं हैं और वो दिखेगा। और मैंने पहले भी कहा है कि कुशल के जो मन का है ना, वो फेस पे दिखता है और वो नहीं छुपा पाता है। तो वो पहले भी मैंने ये बात कही थी और ये अभी भी है, क्योंकि ये तो पर्सनैलिटी का ट्रेट है, तो कैसे ही बदल सकता है। और वो अपने आप से डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। हम लोग अपने फीलिंग से बिल्कुल डिसऑनेस्ट नहीं हो सकते। और मोस्टली जब आप जिस सोच से, जिस चीज़ से गुज़र रहे होते हैं, आप वो बहुत कम लोग होते हैं जो छुपा पाते हैं और बहुत सारे लोग तो दिखाई देते हैं। तो वो किसी के साथ बुरा नहीं करेगा, किसी के लिए बुरा नहीं कहेगा ना करेगा, लेकिन वो ख़ुद को एक डिस्टेंस कर लेता है और वो अपना एक टाइम लेता है। और ऐसा ही मेरे ही साथ है। और जहाँ तक ओवर थिंकिंग और सेंसिटिविटी की बात है, तो क्योंकि हम सेंसिटिव हैं तो हमें ये भी होता है कि कोई हमसे हर्ट ना हो जाए। और अगर किसी की वजह से हम हर्ट हो जाते हैं तो वो भी हम बहुत सोचते हैं कि जो दूसरे ने कहा तो वो क्यों कहा, वो वाली बात को भी हम बहुत सोचेंगे। हम ना कर दें किसी को, वो वाली बात को भी हम सोचते हैं। तो बहुत सारा सोचने में हम कहीं कहीं अपना बहुत नुकसान ही कर रहे होते हैं। और क्योंकि हमें गुजरना पड़ रहा होता है उस चीज़ से। और जैसे मैंने कहा कि वो टाइम पे कोई संभाल भी नहीं सकता है, पर वो टाइम पे हमारे अराउंड पॉजिटिव लोग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग होना बहुत ज़रूरी है जो हमें समझाए नहीं, लेकिन हमें समझ के हमें उस टाइम पे हमारे साथ डील करें और हमको एक तरह का, जैसे कहते हैं ना, ट्रीटमेंट दे रहे हों। ऐसा वाला कोई इंसान हो जो आके आपसे बातें करे, ना कि आपको वो जो आप गुज़र रहे हैं उसको टॉपिक बना के डिस्कशन करे। नहीं, वो समझ के किस तरह से हमारे साथ डील कर सकता है, वो वाला बंदा हमें चाहिए होता है हमारे अराउंड। और बाकियों की ना हमें समझ आती है,
ना हम चाहते हैं वो हमारे अराउंड हो, क्योंकि अगर वो वैसा ही करेंगे जो हम गुज़र रहे हैं, तो फिर हमें वो नहीं चाहिए होते हैं। तो ये एक हमारे साथ रहता है। तो ऐसे में मैं समझती हूँ, क्योंकि जब क्रुशल का एक टाइम पे उन्होंने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, तो उस टाइम पे ये लोगों को हो रहा था कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। लेकिन मुझे ये समझ आ रहा था कि बहुत ज़्यादा बर्डन होगा जो उसको ब्रेक की ज़रूरत है, और मुझे लगा कि हाँ, ये ब्रेक की इसको ज़रूरत है, तो इट्स बेटर कि वो ब्रेक ले ले। और वही लिया उसने, और फिर वो वापस आया। तो उसने दोनों अकाउंट ही डीएक्टिवेट किए थे, एक्स भी और इंस्टाग्राम भी। लेकिन वो इंस्टाग्राम पे तो आ गया, लेकिन एक्स का उसने एक्टिवेट नहीं किया, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, माइट बी दैट्स द रीज़न। और उसे पता है कि एक तो कहानी को लेके लोग ऑलरेडी उस पे भी कहानी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस की वहाँ ज़रूरत होती है, उनसे आपको गुजरना है। अपनी एक्टिंग की मैं बात कर रही हूँ, काम को लेके। और फिर उसमें आके आप एक रिलैक्सेशन चाहें, और वहाँ से दूसरी तरफ से भी आपको किसी न किसी तरह की ट्रोलिंग मिले, हेट मिले, तो वो डील नहीं होता है। एक तो आप वहाँ डील कर रहे हैं, यहाँ डील करना है, फिर मीडिया है एक जिससे डील करना है। और इसीलिए जब आप ऑलरेडी ये सारे इमोशंस और अपनी चीज़ों से गुज़र रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि दूसरी तरफ से कहीं से डिस्ट्रैक्शंस ना मिले, और वही ज़रूरत होती है हमको। तो हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी पर्सनैलिटी को समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हम यहाँ नहीं डील कर सकते हैं, ना यहाँ डील कर सकते हैं। पर फिर भी कभी कभी वो स्ट्रेस आ जाता है, और जिसमें ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो हमको वो पॉजिटिविटी दे सके, ना कि हमें और हमारे स्ट्रेस को बढ़ाए, हमारे एंजाइटी लेवल तक पहुंचा दे। तो वो नहीं चाहिए होता है। तभी हम अपने अराउंड एक बाउंड्री रख के चलते हैं, और हम अपने आप को, जैसे मैंने कहा, अपने हिसाब से डील करते हैं। कितना हमें देना है और कितना लेना है, ये हम करके चलते हैं। इसीलिए बहुत दफ़ा लोगों को शायद रूड भी लगे, कैसा बंदा है ये, मिलना भी नहीं चाहता है, या फिर लोग भी उनसे एक डिस्टेंस रखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ज़्यादा आगे से देने वाला नहीं है। लेकिन इसका मतलब वो नहीं, बुरा नहीं हो जाता है, क्योंकि वो अपने डर की वजह से वो बाउंड्री में रहना चाहते हैं। तो वो चीज़ होती है हम लोगों को। तो मैं ऐसा अपने लिए समझती हूँ, तो मैं ऐसा ही कुशाल के लिए समझती हूँ कि ये जो ट्रेट्स मेरे में हैं, तो ये उसमें भी हैं। पर हाँ, ये मैं मानती हूँ कि आदमियों का और औरतों का एक एक डिफरेंस होता है थोड़ा, और आदमी इमोशनली ज़्यादा वीक होते हैं और वुमेन्स कम होते हैं। तो वहाँ हम स्ट्रॉन्ग होते हैं इमोशनली थोड़ा डीलिंग करने के लिए, और आदमी वीक होते हैं। तो उस वजह से भी उन पे ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा प्रेशर चला जाता है। और तो इसलिए मुझे वो बहुत ज़्यादा समझ आता है, और मैंने जैसे कहा कि मैं रिलेट करती हूँ उसे, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र भी बहुत होती है। छोटा है अभी, अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है, और उसमें ये सारा ऑलरेडी आज के टाइम में इतना स्ट्रेस है, लाइफ ऑलरेडी इतनी स्ट्रेसफुल है, और फिर उस पर काम, लोग, और ये सोशल मीडिया का भी एक स्ट्रेस बहुत हो जाता है, क्योंकि लोगों को आप देख नहीं सकते हैं। यहाँ की दुनिया में लोग कहीं भी किसी भी आईडी में छुप के क्या ही बोल देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये एक रीज़न है। और फिर मुझे उसकी फ़िक्र होती है, और प्यार तो बहुत है उससे, क्योंकि आज जब मैं अगर ये कह रही हूँ कि मुझे खुशहाल आहूजा से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वो प्यार एक्सेप्ट करने में भी मैंने 10 महीने लगाए हैं, क्योंकि समझने में भी टाइम लगता है एक बंदे को, जानने में भी। फिर जहाँ एक टाइम पे आके फिर आप रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, ये बंदा क्यों ही आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, और क्यों आप इससे कनेक्ट होते जा रहे हैं इतने ज़्यादा। और मुझे लगा कि पहले तो एक अनिरुद्ध का था, मगर फिर उसके बाद कैसे वो खुशहाल आहूजा पे हो गया। और ऐसे नहीं कि मैं अनिरुद्ध के चक्कर में उसे कर रही हूँ, अब मुझे खुशहाल से ज़्यादा
प्यार है, और अनी तो एक करैक्टर है। और इसीलिए मुझे उसके लिए बड़ी फ़िक्र जब होती तो मैं बहुत दुआ भेजती हूँ, बहुत दुआ करती हूँ, अपने रब से बहुत दुआ करती हूँ उसके लिए, क्योंकि हम दूर हैं ना, हम जाके कुछ उसको हेल्प नहीं कर सकते हैं, और हमारा ऐसा रिलेशन भी नहीं है कि वो भी हम पे ट्रस्ट करे। तो वो भी जैसे एज एन इमोशनल पर्सन मैंने कहा कि एक डर हमें रहता है कि हम किसी पे अंधा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। जब किया है ना तो तकलीफ़ ही पाई है, हर्ट ही हुए हैं। तो अब एक सर्टेन टाइम पे आके आप केयरफुल हो जाते हैं बहुत, कि हम कहीं अपने इमोशन में बहुत खो ना जाएं और बहुत बह ना जाएं। तो वो चीज़ के लिए वो देख समझ के ही करेगा, जबकि वो हमसे जुड़ना चाहता है। हमें दिखता है कि वो बहुत, जिस तरह से वो अप्रिशिएट करता है हमारी किसी भी फैंस की भेजी हुई चीज़ को या प्यार को, तो वो समझ आता है कि वो कितना प्यारा इंसान है। और जैसे हिबा ने कहा कि दिल का बहुत प्यारा है, तो हम मानते हैं कि दिल का बहुत प्यारा है वो। तो क्योंकि इमोशनल बंदा है और सेंसिटिव भी है, और जो सेंसिटिव बंदा होता है तो फिर उसे फ़िक्र रहती है, वो ख्याल रखता है दूसरों के भी इमोशंस का। तो वो चीज़ तो मैं मानती हूँ कि कुशल में है, और वो दिखती भी है, इसलिए वो हर तरह से सोचता है। और जब वो अपने इमोशन में बहने लगता है तो वहाँ लोग उसे अगर आकर टोक दें तो फिर वहाँ वो और पीछे हो जाता है। तो ये मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी हूँ। तो अब वो कितना सही बोल रही हूँ ये तो कुशल ही बता सकता है, पर मुझे ऐसा ही लगता है, जैसा मैं अपने लिए सोचती समझती हूँ मैं उसके लिए भी सोचती समझती हूँ। और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा दुआ भेजती हूँ, उसे प्यार भेजती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मेरी किसी बात से वो हर्ट ना हो। तो कभी मैं उसे अगर कुछ लिख भी दूँ, उसकी पोस्ट पे भी लिख दूँ, या मैं कहीं टैग भी कर दूँ, तो भी मुझे होता है कि मैं तो अपने इमोशंस में अपनी सोच से बोली जा रही हूँ, कहीं उसको कैसा फील हो रहा है, कैसा जा रहा है, वो मुझे नहीं पता है, कि वहाँ से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो वो सोच भी फिर मुझे भी लग जाती है कि आई होप उसको बुरा नहीं लग रहा हो, और फिर मैं भी ओवर थिंक करती हूँ, और फिर मैं दूसरे से पूछती हूँ कि मैंने ये भेजा तो कहीं कुशल ने गलत तो नहीं समझा होगा, या कुशल ने को बुरा तो नहीं लगा होगा। एंड देन दे वर लाइक यू आर आल्सो ओवर थिंकर, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो ऐसा। तो वो चीज़ हो जाती है। बट केयर अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ, और प्यार और जैसे दुआ मैंने कहा मैं बहुत देती हूँ कुशल को। और बस यही मुझे कहना था कि मैं क्यों और कैसे उससे इतना रिलेट हो पाती हूँ और कैसे उसे समझ पाती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में हिबा पे बनाने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिए।